ये है राधा और ये है रूपा, राधा की बेटी। राधा एक बहुत ही गरीब चिड़िया है, लेकिन वह अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहती है, जिससे कि उसे उन सब दुखों का सामना ना करना पड़े जिनका सामना राधा ने किया। इसीलिए राधा उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देती है। रूपा पढ़ने में बहुत ही होशियार थी। एक दिन उनकी टीचर कहती है, बच्चों, कल का एग्ज़ाम आप लोगों ने बहुत ही अच्छा लिखा, लेकिन रूपा तुम्हारा एग्ज़ाम सबसे अच्छा था और तुम्हारे उसमें फुल मार्क्स आए हैं। आओ इधर आकर अपना स्टार बैच ले लो, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर आने वाले बच्चे को ही मिलता है और तुम्हें आज से क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है। इस तरह टीचर रूपा की बहुत तारीफ करती है और रूपा धीरे से नीचे आकर अपना स्टार बैच लेने के लिए आगे आती है। जैसे ही टीचर उसे स्टार बैच देती है, तभी वहां पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है और सभी बच्चों से बहुत गुस्से में कहती है, कल सभी बच्चे अपनी अपनी फ़ीस लेकर आएंगे। ये कोई मुफ्त का स्कूल नहीं है जहां आप लोग फ्री में ही पढ़ते रहेंगे। जिस बच्चे की कल फ़ीस नहीं आएगी वह स्कूल में दोबारा मत आना। और हाँ रूपा, तुम्हारी तो 3 महीने से कोई फ़ीस जमा नहीं हुई है। अगर कल तुम अपनी सारी फ़ीस लेकर स्कूल में नहीं आई तो आज के बाद स्कूल में मत आना। अगर मैं इसी तरह फ्री में सारे बच्चों को पढ़ाती रहूँगी तो ये स्कूल कैसे चलेगा। ये आप सभी का आखिरी मौका है, कल तक मुझे फ़ीस चाहिए। घर पर राधा रूपा का इंतजार कर रही थी। तभी रूपा रोते रोते अपनी माँ के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। मम्मा, आज मुझे प्रिंसिपल मैम ने बहुत डांटा। अगर कल तक मैंने फ़ीस सबमिट नहीं की तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा, आप मेरी फ़ीस दे पाओगे ना? उन्होंने कहा है अगर कल पूरी फ़ीस लेकर नहीं आए तो स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात से। अब हम कैसे फ़ीस दे पाएंगे मम्मा? क्या मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगी? यह सुनकर राधा बहुत परेशान हो जाती है। वह अपनी बेटी से कहती है, बेटा, मैं क्या करूं? मैं फ़ीस नहीं दे सकती। तुम परेशान मत हो। तुम कल स्कूल चली जाना। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से बात करके देखती हूँ, अगर वो मान गई तो। और वैसे भी तुम इतनी होशियार स्टूडेंट हो, वो तुम्हें स्कूल से बिल्कुल नहीं निकालेंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम कल स्कूल जाकर अपनी टीचर से 2-3 दिन का टाइम ले लेना। मैं जैसे भी करके फ़ीस जमा कर दूंगी। मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। पैसे की वजह से कभी भी तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी। तुम बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और इस तरह राधा रूपा को समझा देती है। अगले दिन सभी बच्चे एक एक करके प्रिंसिपल को फीस दे देते हैं। जब सारे बच्चे फीस दे देते हैं, तब रूपा उन सबको देखती है और परेशान हो जाती है। तब प्रिंसिपल कहती हैं, रूपा, तुम आज भी फ़ीस लेकर नहीं आई होगी, मुझे पता है यह बात। तुम आज के बाद स्कूल मत आना। तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर रही हूँ। बिना फ़ीस के यहाँ पर नहीं पढ़ सकती तुम। तभी रूपा की माँ राधा वहां पर आ जाती है और प्रिंसिपल से कहती है, आप प्लीज़ मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिए। मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। मैं अपनी बेटी की पूरी फ़ीस जमा कर दूंगी। वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मैं नहीं चाहती कि पैसे की वजह से उसकी पढ़ाई रुके। आप प्लीज़ मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए। मैं जैसे भी करके फ़ीस दे दूंगी। तब प्रिंसिपल गुस्से में कहती है, यह तुम्हारा हर महीने का काम है। मुझे कल तक फ़ीस चाहिए, वरना तुम्हारी बेटी का एडमिशन मैं ज़रूर ही कैंसिल कर दूंगी। तुम ऐसे ही करती हो और कभी भी फ़ीस नहीं देती। मैंने यहाँ मुफ्त की पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं खोल रखा है। उसी दिन सुनहरी टीचर प्रिंसिपल ऑफिस में आती है और प्रिंसिपल से कहती है, मैम, आप प्लीज़ रूपा का एडमिशन कैंसिल मत कीजिए। वह एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और यदि हम उन्हें स्कूल से निकाल देंगे तो हमारे स्कूल का ही लॉस है। हम एक स्टूडेंट को खो देंगे, जिससे कि हमारे स्कूल का नाम रोशन हो सकता है। इसीलिए आप उसे स्कूल से मत निकालिए। हम एक बच्चे की फ़ीस माफ़ करना अफोर्ड कर सकते हैं। तब प्रिंसिपल गुस्से से कहती है, देखिए मैम, मैंने यहाँ पर फ्री की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं खोला है। यदि मैं इसी तरह सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाती रहूँगी तो मेरा स्कूल कैसे चलेगा और आप लोगों की फ़ीस मैं कहाँ से दूँगी? आप बताइए। यदि आप उसकी फ़ीस दे सकती है तो ठीक है, वरना जाइए।
और इस तरह समय निकल जाता है और प्रिंसिपल इस बात को भूल चुकी थी। अब समय बहुत आगे बढ़ गया था और 15 साल बाद प्रिंसिपल कहती है, मैम आपने सारी तैयारियां देख ली हैं ना? आज हमारे स्कूल में डीएम आने वाली हैं और स्कूल का इंस्पेक्शन होगा। आपने सारी तैयारी कर ली है ना? वैसे मैंने इस डीएम को कभी देखा नहीं है। तब सुनहरी टीचर कहती हैं, जी हाँ, डीएम आने वाली हैं। मैंने सारी तैयारी देख ली है और आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है। जो डीएम आज आने वाली हैं, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। जब वह आएंगी तो आप उन्हें पहचान लेंगी। और इसी तरह टीचर और प्रिंसिपल आपस में बात करते रहते हैं। तभी वहां पर डीएम आ जाती हैं। प्रिंसिपल मैम, आई होप आपने डीएम को पहचान लिया होगा। प्रिंसिपल उसको तुरंत ही पहचान लेती हैं कि वह तो रूपा है। तब टीचर कहती है, उस दिन आपकी बातें सुनकर मैं रूपा के घर गई और मैंने उनकी माँ को पैसे दिए और इसका एडमिशन एक और अच्छे स्कूल में कराया, क्योंकि यह एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। मैं ऐसे स्टूडेंट को कभी भी फीस की वजह से नहीं खो सकती थी। तब रूपा कहती है, जी हाँ, यदि उस दिन मैम मेरी मदद नहीं करती तो आज मैं घर बैठी होती और कुछ भी नहीं कर पाती। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आपके स्कूल में फिर कोई और रूपा हो तो आप उसकी मदद करें, ना कि पैसों के लिए आप उसका भविष्य खराब कर दें। तब प्रिंसिपल मैम कहती हैं, सुनहरी टीचर और रूपा, मैं आप दोनों से ही माफ़ी चाहती हूँ। मैं सच में उस दिन बहुत गलत थी और सुनहरी मैम आपने बहुत अच्छा किया। मैं आगे से ऐसे ब्राइट स्टूडेंट को कभी भी फीस की वजह से नहीं जाने दूंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।